नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इग्नू MEG 04 मींस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार के एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो MEG 04 जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहता है। एंड तो MEG 04 में आपका जो क्वेश्चन वो फर्स्ट है वो आपका कंपलसरी होता है। इसमें आपको शॉर्ट नोट पूछे होते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट कौन कौन से हैं जो आपको मैक्सिमम टाइम MEG 04 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है कार्डिनल वॉवल्स, सेकंड है बाइलिंगुअलिज्म, थर्ड है ब्लेंड्स, फोर्थ है पिडगिन्स एंड क्रेओल्स, उसके बाद है मोनोइज्म एंड डुअलिज्म, सिक्स्थ है द यूज ऑफ टोन इन इंग्लिश, सेवन्थ है एनाफोर्स, एट्थ है अमेरिकन इंग्लिश, नाइन्थ है सैपी-वुल्फ हाइपोथेसिस, टेंथ है बैक फॉर्मेशन एंड 11th है स्ट्रक्चरलिज्म। ये हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो कि MEG 04 के एग्ज़ाम में रैपिडली पूछे ही गए हैं। अगर आप इनको कवर अप कर लोगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका क्वेश्चन वो फर्स्ट जो कि शॉर्ट नोट से आता है वो अच्छे से कवर अप हो जाएगा। एंड अब देख लेते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। तो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली रिव्यू द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन लैंग्वेज प्लानिंग फ्रॉम 1690s टू 1990s एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन टूडेज टाइम्स। सेकेंड है क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडियन कंटेक्स्ट। एंड उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन, ऑल्सो इलेबोरेट हाउ एंड व्हाई लैंग्वेज ओरिजिनेटेड। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द सेलिन फीचर्स ऑफ सैपी-वुल्फ हाइपोथेसिस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन द ग्रामेटिकल चेंजेस फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है हाउ आर द इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स क्लासिफाइड, डिस्कस। नेक्स्ट है आउटलाइन द क्राइटेरिया फॉर द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवल्स विद एग्जाम्पल्स। एंड हमारा एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल्स द मेन कैटेगरीज ऑफ द कॉन्सोनेंट phonemes of English. Next है क्वेश्चन नंबर 9 what is the difference between the generativists and structuralists? In what ways have the generativists advancements on the structuralist? Next है distinguish between dialect and idiolect with suitable examples. Next है explain the function of intonation in English language. Next question है outline the history of changes in English spelling system. उसका 13th question है what is the binding theory? Discuss with examples its principles with reference to anaphors and pronominal and other bound elements. ओके देन हमारा अगला क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेज इन इंग्लिश विद सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट है व्हाट इज अ स्पीच कम्युनिटी, डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन डिफाइनिंग अ स्पीच कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द क्वाइनिंग प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश। 17th क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली द टेस्ट्स यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग अ सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इलिस्ट्रेट एनी टू। एंड उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म conversational analysis? Why is it important for anyone to have this knowledge? What are the basic principles involved in it? सो हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ डू वी क्लासीफाई मॉर्फीम्स इन इंग्लिश, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्री एंड बाउंड, ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंग्लिश वॉवल्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश स्पेलिंग थ्रू द एजेस, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है डिस्कस द मेजर लर्नर फैक्टर्स इन ए लैंग्वेज एक्विजिशन। 23rd है हाउ डज द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विद मैनी लैंग्वेजेस अफेक्ट लैंग्वेज इन यूज, इलिस्ट्रेट। नेक्स्ट हमारा 24th क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ एटीट्यूड्स मोटिवेशन इन लैंग्वेज लर्निंग। ओके देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द वेरियस अप्रोचेस टू डिफाइनिंग स्टाइल, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है इलेबोरेट ऑन द कनेक्शन अमंग लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड स्टाइलिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई इज द लैंग्वेज प्लानिंग एसेंशियल, व्हाट are the different types of language planning, and last है explain the process of standardization with reference to the consequence of implementing this process। तो ये था हमारे MEG 04 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये 28 क्वेश्चन भी कर लो तो आपके लिए मोर देन इनफ है इस पेपर के लिए। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।